सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज इस क्लास में शब्द रूप से संबंधित पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3, 4, 5 या 7। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के कितने भेद माने जाते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद माने जाते हैं। तो देखते हैं कि ये 4 भेद कौन कौन से होते हैं। कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, देशज, विदेशी। वह शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं वह तत्सम शब्द कहे जाते हैं। जो संस्कृत से विकृत कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है अथवा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त होते हैं उन्हें देशज कहलाते हैं। वह शब्द जो विदेशी भाषाओं से ग्रहण करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। व्यवहार के आधार पर शब्द जो है 5 या 4 या 3 या 2। तो व्यवहार के आधार पर जो शब्द होते हैं तो वह 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि वाक्य के प्रयोग के आधार पर सार्थक और निरर्थक होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द माने जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी। नंबर 1 उर्दू, संस्कृत, हिंदी या अरबी फारसी। तो मुस्लिम शासकों के समय जो भारत में न्यायालयों की जो भाषा थी वो अरबी फारसी मानी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि कैंची किस भाषा का शब्द है। कैंची किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या तुर्की। तो कैंची जो है वो कैसा शब्द माना जाता है, तो कैंची जो है वो तुर्की का शब्द माना जाता है। जबकि पुर्तगाली में अलमारी, बाल्टी, अनानास और आदि जो है यह पुर्तगाली शब्द माने जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तुर्की शब्दों को देखते हैं कि कैंची जो है बहुत पूछा जाने वाला शब्द है। कैंची, आका, कुली भी एक तुर्की शब्द है। तोप, बहादुर, मुगल, चेचक, सौगात, सुराग, लाश, चमचा, चुगल, लफंगा, तलाश, तमगा, जाजिम, उर्दू, कालीन इत्यादि जो है वो तुर्की भाषा के शब्द माने जाते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं कि अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। नंबर ए पुर्तगाली भाषा से, नंबर बी अरबी भाषा से, नंबर सी फारसी से, नंबर डी फ्रेंच से। तो अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो अचार जो है वो पुर्तगाली भाषा से आकर के हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो पुर्तगाली के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से शब्द जो हैं वो पुर्तगाली के अंतर्गत आते हैं। तो अचार जो है वो पुर्तगाली का शब्द है जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है। पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द हैं जैसे काजू, काफ़ी, काजू, पपीता, आलपिन, अलमारी, गमला, पिस्तौल, इस्पात, कमीज, कमरा, बम्बा, बाल्टी, तमाकू, तौलिया, नीलाम, पादरी, संतरा इत्यादि जो हैं यह पुर्तगाली शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है। वह है सौदागर फारसी है, समन अंग्रेजी है, अलमारी तुर्की है, किताब अरबी शब्द है। तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द माना जाता है, अलमारी जो है एक तुर्की नहीं बल्कि यह एक पुर्तगाली शब्द माना जाता है, जबकि सौदागर फारसी शब्द है, समन अंग्रेजी है, किताब अंग्रेजी शब्द अरबी शब्द माना जाता है। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण देखते हैं कि अलमारी, गोभी, अनन्नास, स्त्री, इस्पात, कप्तान, कमरा, काज, काफ़ी, काजू, गमला, गोदाम, पिस्तौल, आलपिन इत्यादि जो हैं यह पुर्तगाली शब्द माने जाते हैं, जबकि समन, मजिस्ट्रेट, वारंट, पेंशन, कौंसल, फीस, डिक्री, शेयर अपील, पॉलिसी, वारंटी, रेल, जूरी, ट्रैफिक रजिस्ट्रार, बैंक, चेक, ड्राफ्ट इत्यादि शब्द अंग्रेजी शब्द हैं, जबकि सौदागर, कारीगर, जादूगर, कलईगर इत्यादि फारसी शब्द हैं। किताब, हाकिम, हिरासत, फैसला, मुंसिफ इत्यादि जो हैं वो अरबी के शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो आलपीन और गमला जो है यह पुर्तगाली भाषा के शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वकील किस भाषा का शब्द है। नंबर ए फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली। तो वकील किस भाषा का शब्द माना जाता है। तो वकील जो है वो अरबी भाषा का शब्द माना जाता है। अजब, अदा, अमीर, अजीब, अजायब, अदालत, अकल, अक्सर जो है यह सभी अरबी भाषा के शब्द माने जाते हैं, जबकि कमरा, बाल्टी, अनन्नास, कॉफ़ी, काजू, संतरा यह पुर्तगाली शब्द माने जाते हैं, जबकि कैंची, कुली, तोप, तमगा यह सभी तुर्की शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक फारसी भाषा का शब्द है। तो कबूतर, कटफोड़ा, मोर या कौवा। तो फारसी भाषा का जो शब्द माना जाता है तो कबूतर जो है एक फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भली निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का है।
अच्छा, फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है? नंबर ए आम, नंबर बी जामुन, नंबर सी केला, नंबर डी अंगूर। तो इनमें से जो फारसी भाषा का शब्द माना जाता है तो अंगूर जो है वो फारसी भाषा का शब्द माना जाता है, जबकि अनानास, संतरा, काजू, कॉफी जो है यह पुर्तगाली भाषा के शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से फारसी भाषा का शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से फारसी भाषा का शब्द नहीं है। अदालत, सिफारिश, चश्मा, तारीफ। निम्नलिखित में से फारसी भाषा का शब्द नहीं है तो तारीख जो है वो फारसी भाषा का शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उद्गम की दृष्टि से अमीर है। उद्गम की दृष्टि से अमीर है देशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द या तद्भव शब्द। तो उद्गम की दृष्टि से जो अमीर जो है एक तद्भव शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विदेशी स्रोत का है? तो रोशनदान, आलस, उलूक, आज जो है विदेशी शब्द माने जाते हैं। तो इनमें से रोशनदान जो है एक विदेशी स्रोत का शब्द माना जाता है। इनसे महत्वपूर्ण अन्य शब्दों को देखते हैं कि रोशनदान फारसी शब्द है। अन्य फारसी शब्द हैं जैसे शादी, शिकार, बाजार, बर्फ, जादू, चपरासी, कसूर, कारनामा, नमक, फैसला आदि। आलस, आज, तद्भव एवं उलूक तत्सम शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है। नंबर ए लैंटेन, नंबर बी रेल, नंबर सी इंच, नंबर डी कूपन। तो निम्नलिखित शब्दों में से अंग्रेजी भाषा का नहीं है तो कूपन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। तो देखते हैं कूपन जो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं कि लैंटेन, रेल, इंच अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जबकि कूपन, कारतूस अंग्रेज, फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। अंग्रेज जो है वो अंग्रेजी भाषा का नहीं है, जबकि यह फ्रेंच भाषा का शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कारतूस किस भाषा का शब्द है। नंबर ए अरबी, नंबर बी फारसी, नंबर सी फ्रेंच, नंबर डी तुर्की। तो कारतूस जो है वो किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो कारतूस जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है। तो औरत, कमीज, गमला या बूंद। तो इनमें से जो विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, बूंद जो है एक विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, जबकि गमला, कमीज, पुर्तगाली यह सभी विदेशी भाषा के शब्द हैं। औरत जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। गमला और कमीज जो है यह पुर्तगाली भाषा के शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है?
तो इनमें से जो बाल्टी शब्द जो है वो एक विदेशज शब्द माना जाता है, जबकि लोटा है, लोटा जो देशज शब्द माना जाता है और बाल्टी एक विदेशज शब्द माना जाता है। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अन्य शब्दों को देखते हैं कि संतरा, साबुन, तौलिया आदि पुर्तगाली शब्द हैं। संतरा, साबुन, तौलिया आदि जो हैं ये पुर्तगाली शब्द हैं, जबकि बजट, स्वेटर, फीस, टाई, कर्फ्यू आदि विदेशी भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो अभी बताया जा चुका है कि बाल्टी जो है एक विदेशज शब्द है, जबकि लोटा एक देशज शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अजायब घर, अजायब घर देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है या संकर शब्द है? तो अजायब घर जो है एक संकर शब्द माना जाता है। अजायब प्लस घर से मिलकर अजायब घर बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संकर शब्द का अर्थ है। संकर तत्सम, तद्भव, तो संकर शब्द का अर्थ जो माना जाता है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द जो है वो संकर शब्द कहलाता है। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो तद्भव, विदेशी, देशज या संकर? तो रेलगाड़ी जो है वो संकर शब्द माना जाता है, क्योंकि यह रेल प्लस गाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है? जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस प्रकार का शब्द है? तो फारसी, अरबी, तुर्की या संकर? तो जमादार जो है यह अर्थ के आधार, स्रोत के आधार पर संकर शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? ये अक्सर परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। यह सभी वैसे तो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या जापानी? तो रिपोर्ताज जो है एक फ्रांसीसी शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो फिर से वही क्वेश्चन आया है कि रिपोर्ताज शब्द किस भाषा का है? तो रिपोर्ताज जो है एक फ्रेंच भाषा का शब्द माना जाता है। जबकि अगला प्रश्न देखते हैं कि रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा जो है अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की या जापानी? तो रिक्शा जो है एक जापानी शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित में योग शब्द है। योग रूढ़ जो शब्द है विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी या पंकज? तो निम्नलिखित में से योग रूढ़ जो शब्द माना जाता है, तो पंकज जो है वो योग रूढ़ शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार या अभिव्यक्ति? तो निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द जो है चक्रपाणी जो है वो योग रूढ़ शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? धरती, पेड़, पुस्तक या आग। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो देशज माना जाता है? तो पेड़ जो है वो देशज शब्द माना जाता है। इनसे संबंधित अन्य उदाहरण देखते हैं कि पेड़, खादी, कबड्डी, गड़बड़, घपला, घूंट, चंपत, चूहा, झंझट, टट्टू, ठेठ, ठेस, तेंदुआ, थोता, धब्बा, पेठा, भत्तो इत्यादि जो है देशज शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन देशज है? सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। तो इनमें से जो देशज शब्द माना जाता है, फटाफट जो है एक देशज शब्द माना जाता है, जबकि लोटा, डिबिया, गड़बड़ ये सभी जो है देशज शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो तद्भव, देशज, तत्सम या संकर। तो गड़बड़ घोटाला जो है वह एक देशज शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो सेठ, श्रेष्ठ। सेठ, श्रेष्ठ जो है यह युग्म गलत माना गया है, जबकि हल्दी को हद्रिका कहते हैं, अफीम को अहीफेन कहते हैं, अदरक को आद्रक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। तो उन शब्दों को देशज कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। उनके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, ठेठ, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, खकरा, चमक, जूता, कलाई, फुनगी, खिचड़ी, पगड़ी, ब्याना, लोटा, डिबिया, डोंगा, डाव इत्यादि जो है यह देशज शब्द माने जाते हैं। तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसमें से शुद्ध शब्द जो माना जाता है, चुल्लीक जो है यह चूल्हा का माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो सही सुमेलित नहीं है, कपास, करपट। तो कपास जो है करपट से संबंधित नहीं है, जबकि करपट एक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होता है वो कपड़ा होता है, जबकि ओझा का उपाध्याय, केला का कदली, पसीना का प्रश्वन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सही सुमेल इस प्रकार है। खचाखच कैसा शब्द है? खचाखच जो है एक देशज शब्द है। मुरलीधर योगरूढ़ शब्द है। टिकट घर एक संकर शब्द है। सांप जो है एक तद्भव शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असंगत युग्म है। तो कमल नयन जो है यौगिक शब्द है, यह एक असंगत शब्द माना जाता है। कमल नयन यौगिक नहीं, जबकि योगरूढ़ शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वह कहे जाते हैं। तो संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वो
तत्सम कहे जाते हैं। अभी कितने हैं? तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को हम कल हल करेंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये क्लास कैसी रही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।